स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। संविधान में मौलिक अधिकार और बाबा साहब की बात करने वाले अब देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह जंगल राज बिहार का नहीं है जो सब आकर ज्ञान देकर चले जाएंगे। यह जंगल राज अन्य प्रदेशों से गए प्रवासियों की मेहनत पर खड़ी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। और यहां की बात जब कोई नेता, अभिनेता या कोई व्यक्ति करता है तो दिन दहाड़े लात घुसा करने वाले गुंडों को ध्यान में रखकर ही करता है, क्योंकि फिलहाल अगर हम हालिया दिनों की बात करें तो यहां पर लोकतंत्र बिल्कुल धूमिल हो चुका है और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार की जंगल राज पर ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन मुंबई के जंगल राज पर कौन करेगा बात? कहां गए बाबा साहेब के मौलिक अधिकारों पर बात करने वाले? क्या मुंबई में थप्पड़ लात घूसों के डर से है नेता नगरी मॉल? मुंबई में इस वक्त भाषा के नाम पर गुंडाई जोरों पर है। कोई भी नेता हो, अगर उसका मन कर गया कि किसी को पीटना है तो फिर कोई समस्या नहीं साहब, भाषा का नाम ले लिया जाता है और दे घूसा, दे लात, दे थप्पड़, जब तक वो कमजोर गरीब आदमी जमीन पर मुंह के बल न गिर पड़े। गुंडाई भाषा पर तो हो ही रही है, पर कभी कभी भाषा के बाहर भी रौब खूब दिखाया जा रहा है। ताजा मामला ही देख लीजिए। शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ को कैंटीन से खराब खाना मिला तो उन्होंने कैंटीन के कर्मचारी को इतना घुसा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। देखिए जरा ये वीडियो। मामले पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको इस पर पछतावा है, तो संविधान को तार तार करने वाले इन गुंडे महोदय ने क्या कहा, सुनिए जरा। बिल्कुल, मैं इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं लोक प्रतिनिधि भी हूँ। जब कोई लोकशाही की भाषा नहीं समझता तो मेरी भाषा आखिरी में ये रहती है। तो ये हिंदी मराठी विवाद नहीं है, जैसे खाना की जो क्वालिटी है उसके मद्देनजर आपने उसको मारा है? तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैं तो ये आप जरा स्मेल देखिए ना, अगर आपको अगर स्मेल लगता है तो फिर आप मुझे बताइए कि सही में कि ये खाना कुत्तों को भी नहीं खिला सकते। आप स्मेल देखिए एक बार इसका। कल रात 10 बजे की घटना। मैंने उसको भी कंप्लेंट किया, मैंने कंप्लेंट उनको भी किया, समिति के चेयरमैन को कंप्लेंट किया, एमडी को कंप्लेंट किया, अभी फूड एंड ड्रग्स भी करूंगा, विधानसभा में भी करूंगा कंप्लेंट। या भी नहीं, 4 साल में कई बार कंप्लेंट किया मैंने। और जब सब कंप्लेंट के बाद भी सुधरता नहीं आदमी तो फिर हमारी स्टाइल है। तो आपको किसी तरह का मलाल नहीं है कि आपने उसको मारा है? कुछ क्या है, और करेंगे तो और मारूंगा। संविधान को तार तार करते हुए मुंबई को जंगल राज में तब्दील करने वाले इन गुंडों ने मीरा भाईंदर इलाके में भी ये ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था, जहां 1 जुलाई 2025 को ठाणे के मीरा भाईंदर में जोधपुर स्वीट्स के 48 वर्षीय गुजराती दुकानदार बघाराम चौधरी से मनसे के गुंडों ने पानी की बोतल मांगी और मराठी में बात करने का फरमान सुनाया। चौधरी ने हिंदी में जवाब दिया और पूछा मराठी बोलना क्यों जरूरी है। इस पर मनसे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया। दुकानदार को उन्होंने घेर लिया, गाली गलौज की और पिता की उम्र के व्यापारी को इतने थप्पड़ मारे कि वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। इसी तरीके से गुंडाई उन मराठियों तक भी पहुंच रही है जो वहां के मूल निवासी है और मराठी फर्राटे से बोलते हैं, पर हिंदी के पक्ष में बयान देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे को जिस तरीके से धमकाया गया, जिस तरीके 3 बार उनकी गाड़ी में मनसे नेता जावेद शेख के बेटे के द्वारा टक्कर मारी गई और घटना के बाद माफी मांगने की बजाय गुंडाई और नेता का बेटा होने का गुमान खाया गया, यह आखिर मुंबई के कौन से बदलते सिस्टम का चेहरा है? बड़ा सवाल है। क्या मुंबई की जनता अब शासन प्रशासन की छुट्टी करके इन्हीं गुंडों के जंगल राज में रहने का मन बना रही है? क्योंकि सख्ती से सत्ताधारी बीजेपी सरकार का ऐसी गुंडाई के खिलाफ बयानबाजी के अलावा प्रतिकार न करना कम से कम यही संकेत दे रहा है। वायरल वीडियो में भी ऊपर बैठे इन गुंडों का सांकेतिक फरमान है कि महाराष्ट्र के बाशिंदों के मौलिक अधिकार अब देश से अलग है, क्योंकि गुंडा राज तो हमारा है। इसलिए संविधान समझकर चुपचाप हम मारपीट करने वाले अपराधियों की सुनो और मानो, नहीं तो अपने जंगल राज वाले गणतंत्र में तुम्हारा यही हाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये वो कहानी थी
जो हालिया दिनों में महाराष्ट्र में एक अलग ही मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। भाषा से शुरू हुआ विवाद लात घूंसों तक पहुंच चुका है और हैरत की बात यह है कि इसके खिलाफ आवाज जब उठती है तो नेताओं का भी समर्थन मिलता है। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे ये जो कुछ भी वारदात सामने आई है और इस वक्त कैंटीन संचालक को पीटा गया है? आपने मुख्यमंत्री का जो है वो नहीं चलाया वीडियो, वो भी चलाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने इस घटना पे क्या कहा? उन्होंने सिर्फ निंदा की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय गायकवाड़ हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, इसके बाद हमारे नीतीश राणे जी हो गए। क्या कोई कार्रवाई की? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी इन पे कि नहीं होनी चाहिए थी? मैं वही आपसे कह रहा हूं, जो भी 4-5 दिन से आप भाषा विवाद, तमाम विवाद आप दिखाए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहाँ है? आज कानून व्यवस्था की जगह विधायक की हत्या हो जा रही है, सरपंच की हत्या हो जा रही है, जिसमें मंत्री का नाम आता है, बाद में से इस्तीफा देना पड़ता है। एक कैबिनेट मंत्री की लड़की जो है उसके संग वो होता है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनको FIR करनी पड़ती थाने में। आज अगर देवेंद्र फडणवीस जी ने अगर ये विवाद, सॉरी, हिंदी का विवाद अगर न डाला होता, 1 से 5 तक उन्होंने कहा था हिंदी लागू होगी, कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। अगर सही था निर्णय, जो बात हमारे प्रवक्ता कहते हैं, बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं नहीं सही था, वैकल्पिक था, ये था, तो उसको रद्द करने की कहां से आप जरूरत पड़ गई? उसको रद्द करने के लिए क्या आप जरूरत पड़ गई? आप देवेंद्र फडणवीस से बोल दीजिए कि वो ना कहेंगे कि हम मराठी जरूरी नहीं है। इनके एक मंत्री हैं, मंत्री कहते हैं कि मराठी बोलनी पड़ेगी। तो आप बताइए, इस तरह की अगर घटनाएं होंगी महाराष्ट्र में तो अच्छा, दूसरी चीज, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ है महाराष्ट्र की, तो उसको सही करना किसका है? गृह मंत्री राज्य करता है या मुख्यमंत्री करता है? ठीक है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई मतलब ही नहीं है जी। आप हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ गुलाब चंद दुबे भी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले ये जो कुछ भी मामला सामने आया है, क्या वाकई में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है महाराष्ट्र की? लोकतंत्र, महाराष्ट्र में कौन सा लोकतंत्र लागू हो रखा है? गुलाब चंद जी। जी 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 जरा सर, लोकतंत्र महाराष्ट्र में कौन सा लोकतंत्र लागू हो रहा है? गुलाब चंद जी को जय श्री राम। बिल्कुल, महाराष्ट्र में वर्तमान सत्ता के मुताबिक कहना चाहूंगा पूरा के पूरा लोकतंत्र जिंदा है। रही बात इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद अगर कहीं कहीं यदा कदा ऐसी परिस्थितियां बनती है, हमारे भाई जिस तरह से संजय द्विवेदी जी कह रहे थे कि हमारी कानूनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ऐसे में इंडिया रोड में जिस ढंग से हिंदी भाषियों के खिलाफ के लोग और राज ठाकरे साहब के लोगों ने जो उधम मचाया है, अरे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वर्तमान महायुति की सरकार ने तो सब कुछ संभाल कर रखा है। माना कि ये जो संजय गायकवाड़ के द्वारा ये जो कुछ घटनाएं घटी, जैसा कि जूही जी आसानी को लेकर के हुआ, खाना खराब होने के कारण उस व्यक्ति को नहीं पता था कि किस जात, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहां के विधायक संजय गायकवाड़ के रूप में जो प्रतिक्रिया की गई वो गलत है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। तो क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? कतई ऐसी बात नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल सर, इस पर एक्शन लिया जाएगा? जो भी परिस्थितियां हालात बदले हुए महाराष्ट्र की हिंदी भाषा को लेकर के या भाषा, बहुत ही जल्दी इसको कंट्रोल किया गया। अरे सर, इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि वो चीज गलत है, तो एक्शन लिया इस पर? कल तक आपको एक्शन पता चल जाएगा कि एक विधायक, शिवसेना सिंधेगढ़ के विधायक के द्वारा जो भी कुकृत किया गया उसका एक्शन रिएक्शन आपको पूरा देश देखेगा, आप भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये तो आपने कह दिया है कि एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो बात की बात है, देखने को मिलेगा। संजय जी ये कह रहे हैं गलत है और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, सब कोई देखेगा इसको। अच्छी एक चीज मुझे बता दीजिए, 10 बजे घटना है, आज शाम के अब 7 बज रहे हैं इस समय, कितने घंटे लगते हैं एक्शन लेने में? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, हम हिंदी भाषी हो चाहे उर्दू हो, चाहे उर्दू सीखे हो, अब उर्दू भाषी हो, जो भी भाषा है, तमिल हो, जो भी, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रताड़ना उनके खिलाफ है।
कानून के खिलाफ है, ठीक है, ये आप मानते हैं, लेकिन मुंबई में अभी फिलहाल यही हो रहा है और इसे आप नकार नहीं सकते हैं। अभी सुन लीजिए, मैं वही कहने जा रहा हूँ। लोगों को घर में ही मराठी नहीं बोलोगे तो हम कान के नीचे जड़ देंगे, ये क्या बात हुई? मुझे बोलने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कानून के खिलाफ, कानून की रक्षा करना किसका काम है? वो तो जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनको देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में न होने पाए। आज जरूरत क्या है महाराष्ट्र को? आज जरूरत है लाडली बहनों को 21 रुपए देने की, शिव भोजन थाली देने की, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की, जो इन्होंने गारंटी मानी। एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादे किए थे। अच्छा, 25 लाख नौकरी महाराष्ट्र के निवासियों को जो बिजली बिल है 3% माफ करना है, ये किसानों के ऋण माफ करने हैं, ऋण माफ करने हैं। तो ये चीजें आज जरूरी है। लेकिन जब विधायक मर्डर सर पर दिया जाता है, जिसमें एक मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, एक हमारी बहन केंद्रीय मंत्री की लड़की क्या सुरक्षित नहीं ठीक है? आपकी सारी बात चलिए ठीक है। 20 साल के बाद दो भाई आते हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर होती है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते, वो अचानक से मंच पर एक साथ हल्ला बोलते हैं। लोगों के बीच देखिए इस वक्त जो आक्रोश है, इस वक्त मुंबई में अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंच पर आए हैं। नहीं देखिए, मुझसे पूछा ना आपने। हाँ, हिंदी का जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा, ना तो तमिल में की गई ना गुजरात में की गई। गुजरात का प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोल रहे थे तो वहां गुजराती लोगों ने कहा नहीं साहब आप गुजराती में बोलिए, वहां हिंदी लागू नहीं की गई। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई नीति का सवाल है, अगर वो राष्ट्रीय नीति है शिक्षा की, तो वो क्या महाराष्ट्र में अप्लाई होगी? और अप्लाई हुई भी अगर, तो मुझे गुलाब चंद जी बताते हैं उसको वापस क्यों लिया गया? तो गुजरात में गुजराती इसलिए आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी होंगे? नहीं, कोई जीआर आप ला रहे हैं उसको सोच समझ के लाइए ना। तो मराठी तो गुलाब चंद जी दुबे जी भी कहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, ये भी कहेंगे मराठी बोलनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी भी कहेंगे, और हमारे एक नाथ शिंदे भी कहेंगे मराठी बोलनी चाहिए। तो मराठी बोलनी चाहिए, कोई मना कर दे कि मराठी नहीं बोलनी चाहिए। तरीका अगर गलत अपना रहा है उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून व्यवस्था है। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन कानून व्यवस्था फॉलो कौन कर रहा है सर? कानून व्यवस्था फॉलो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन कराता है भाई? अभी एमसी लाई गई थी जिसका विरोध सबसे ज्यादा माननीय मोदी जी करते हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे का इमरजेंसी सही आई, समर्थन किया था उन्होंने, और ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं तब इमरजेंसी तो गलत आई थी, नहीं आनी चाहिए थी। चलिए गुलाब चंद जी जवाब दीजिए। स्थितियां ऐसी हैं कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कंट्रोल कौन करेगा? उद्धव ठाकरे करेंगे। कंट्रोल गुलाब चंद जी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था जो है सरकार से चल नहीं पा रही है। जवाब दीजिए। सुना अभी आपने उन्होंने जो कुछ भी कहा। गुलाब चंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जूही जी, मैं बिल्कुल सुना। हमारे वो भाई हैं संजय जी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज संजय गायकवाड़ को लेकर के इतना बड़ा आप वो अपना फॉर्मेट लेकर के बैठ चुके हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दिन पहले 2 बार के सांसद जिनका नाम है राजन बिचारे, अपने ऑफिस में बुला करके जूही जी उन हिंदी भाषियों को, उन हिंदू भाषियों के दंड बैठक कराते हैं और उनको बार बार पीटते हैं। यही लोकतंत्र आपके नजरों में? यही लोकतंत्र है? अभी कल मीरा रोड में जिस ढंग से बगैर परमिशन को लेकर के जिस ढंग से उधम पात हुआ, और आपके राजन बिचारे जिस ढंग से चुनौती देते हुए ये कहते हैं कि अगर हिंदी भाषी समझ जाओ, अगर इसी तरीके से आपकी मस्ती रहेगी तो फिर ये मराठियों का मां टेलर है। ये सब क्या है? ये लोकतांत्रिक शब्द है। और रही बात आप मराठी शब्द की बात कर रहे हैं, मैंने मेरे ऊपर ऐसे कर रहे हैं कि मैं मराठी नहीं आता, तो आपका भ्रम है। हम तो प्योर मराठी में बात करते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बात की चिंता रहती है संजय भाई कि हमारे हिंदी भाषियों का नेतृत्व कौन करेगा? आप लोग हिंदी भाषियों के प्रति एक मराठी अस्मिता हमारी माँ है, हमारी यह कर्मभूमि रूपेण मेरी माँ यशोदा है। इस माँ के लिए हम खून भी दे देंगे तो कम पड़ेगा, इसकी चिंता है। लेकिन उसे जन्म स्त्री, उस देव की माँ हिंदी भाषा के प्रति कौन बोलेगा? आप लोग ऐसी भाषा बात करेंगे, किसी का आप चापलूसी करेंगे, कब तक चलेगा? माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के उन्होंने कहा था कि मुझे महाराष्ट्र
ये महाराष्ट्र का मराठी भाषा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का भाषा हिंदी हो सकता है। जितना गर्व मराठी भाषा मुझे है, उतना हमें हिंदी पे गर्व है कि आप खुल करके कह चुकेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपके राजन विचारे को जो 4 दिन पहले ऑफिस में बुलवा करके हिंदी भाषियों को पीटते हैं और दंड बैठक कराते हैं, वो क्या नीतिगत था? वो लोकतांत्रिक था? आप बहुत लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अरे संजय द्विवेदी जी, कहाँ आपके दिन गए? आप ही लखनऊ से हम लोग जब आते थे झंडा लेकर के, माननीय वाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के उस अयोध्या मंदिर में आप अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। कहाँ चला गया आपका हिंदू? इतना बड़ा टीका लगा करके आप अपने समाज के लिए भी कुछ बात करिए, तब आनंद आएगा। हम लोग तो मुंबई में बैठ करके, थाने बैठ करके बड़े डंके की चोट से हम अपनी हिंदी भाषियों के प्रति बात कर रहे हैं। आप कब बात करेंगे इतने दूर रख करके? मैं जूही जी बड़े स्पष्ट तरीके से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से विनती करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र के बाहर हमारे शुभचिंतक, वो चाहे हमारे निशान दुबे जी हों, वो जो कि हमारे सांसद बैठे वहां पे बैठ के पटक करके मारूंगा, हमारे खाते हो पीते हो, ऐसा यहाँ का माहौल न बिगाड़े। मैं आग्रह करना चाहूंगा, निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ से आग्रह करना चाहूंगा, ऐसा कुछ माहौल मत बिगाड़ो। यहाँ का हालात परिस्थिति बहुत ही सुंदर है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है। नहीं सर, ये मत बोलिए, हालात क्या है ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। इससे नहीं, इससे आप नकार नहीं सकते प्लीज। देखिए, महाराष्ट्र की हालात की आप बात कर रहे हैं कि बहुत सही है, बहुत सही है, लोग प्रदर्शन करने बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि एक विरोधाभास का वातावरण तैयार करने में ये सफल हो जा रहे हैं। और भाई संजय जी, जरा हिंदी भाषियों को तो कुछ बोलो। आप कब बोलोगे? आप लोकतंत्र की दुहाई देते बैठोगे आप कब तक? अरे माननीय बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं, वो महानायक थे, लेकिन उनके पद पे चल करके काम करने वाले आज क्या उस रास्ते पे चल रहे हैं, उस त्याग पे चल रहे हैं, उस महापुरुष के कदमों पे कदम मिला करके चलने का उनका कोशिश है? बिल्कुल कोशिश नहीं है, आपको संभलना होगा। संजय जी ठीक है संजय जी, आप ये बताइए, हाल ही में मनसे की तरफ से बयान दिया गया कि भाई जो मराठी नहीं बोल रहा है कान के नीचे मारो और वीडियो भी मत बनाओ। अब क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि सभी भाषा सम्मानित है, हमारे महाराष्ट्र में कुछ भी ऐसा वैसा है नहीं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो बयानबाजी आ रही है, अब आप क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी हिंदी बोलते हैं, आदित्य ठाकरे जी हिंदी बोलते हैं, जितने हमारे जो यूपी के नेता सब हिंदी बोलते हैं, उनके टीचर रखे गए थे, उन्होंने हिंदी सीखी। पहली बात तो आपकी यहाँ ये खत्म हो गई। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में एक बात कही आपसे कि जो धमकी दे रहा है, जो मारपीट कर रहा है, अब वो कौन है कौन नहीं है, उसकी जात देख के, उसका धर्म देख के, या उसका विधायकी देख के, या उसकी संसदीय देख के क्या कार्रवाई होगी? मैंने पहले ही आप गुजरात चल दी, मैंने पहले ही बात कह दी थी, आपने शायद हमारी बात सुनी नहीं। मैंने सब सुना है। पहले ही कह दिया था, जो कानून व्यवस्था को बिगाड़े, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो, ये काम है मुख्यमंत्री का, सरकार का काम है, पुलिस का काम है कि वो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करे। इससे क्या करते हैं? नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप टोटल टोपी जो है वो इधर फेंक देते हो, उधर फेंक रहे, इधर फेंक रहे। भैया टोपी है ना, इधर उधर फेंकिए, टोपी अपने ऊपर लीजिए। कहिए, मानिए चीज कि आपकी कानून व्यवस्था गड़बड़ है, देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। राजन विचारे जी के बारे में आपका कहना है? आज संजय जी के बारे में आपको बात समझ में आती है, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? प्रदेश में तब तक कानून व्यवस्था जो है वो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उनसे इस्तीफा मांगी है। आप उनके सहयोगी हैं, आप कहाँ तक टीवी में कहते रहेंगे, कहाँ तक टीवी में कहते रहेंगे कि उनको टोपी दे दो, उनको टोपी दे दो, उनको दे दो, मनसे को टोपी दे दो, फलाने के दे दो, ढिमाके के दे दो। संजय गायकवाड़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? सिर्फ निंदा की उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आप पहले आदमी हो जो कह रहे मैं कार्रवाई करूंगा। आप सुना दीजिए बयान, आप माननीय एंकर जी, आप बयान सुना दीजिए जो मुख्यमंत्री जी ने संजय गायकवाड़ के ऊपर बयान दिया है, मुझे टीवी सुना दीजिए। आप क्या बयान दिया उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट एक बात कही कि हम निंदा करते हैं। निंदा करने से काम चल जाएगा? नहीं, निंदा करने से काम हो जाएगा क्या? कैसी बात आप करते हैं भाई?
आप बहुत सरकार में हैं, दे रहे हो। आप उद्धव आप ठाकरे, बहुत कानून की राज दे रहे ठाकरे हो। जब आप एक यहाँ हो पे- गए आप यहाँ पे आपके पेट कानून में दर्द हमारा होने लगा। लचर हो चुका जब है। आपके साथ थे राज ठाकरे जी तो भले आदमी थे। संजय जी, जैसे अली संजय राणा जी, पवार एक छोटा सा पहले सवाल। 70,000 करोड़ के संजय जी, एक छोटा सा सवाल। सुनिए, ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ संजय जी एक जवाब दे दीजिए। अभी आप ठीक है, सारी चीजें मैं आपकी मानती हूँ। अभी की तरफ से ये कहा गया, मारा पीटा गया, जो हिंदी भाषा को लेकर जो नहीं बोल रहे हैं, मारपीट की जा रही है उनके साथ, और साथ ही जब इसके खिलाफ लोग आ रहे हैं तो ऊपर से उन्हें पिटाई उनकी की जा रही है, उल्टा प्रदर्शन भी करने लोग आ जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? मुझसे पूछा आपने क्या? संजय जी आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, प्रदर्शन करना तो संविधान के निहित है। हम किसी काम का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई उसकी परमिशन होती है। चाहे वजह जायज हो या ना जायज। मोर्चा सुन तो लीजिए, आप तो जल्दबाजी में हैं। अच्छा, उन्होंने मोर्चा निकालने जा, उनको मोर्चा की परमिशन नहीं दी गई तो वो वहीं खड़े थे, जबकि व्यापारियों ने मोर्चा निकाला, उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी। मैंने पहले भी आपसे कह दिया कि कानून व्यवस्था कोई गड़बड़ करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसको आपको उसे कार्रवाई करनी है, पुलिस को, हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कार्रवाई करनी है। अगर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके मतलब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, इसके मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस विधायक मारे जा रहे हैं, सरपंच मारा जा रहा है, आपके जो महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो कानून ठीक है, आपके मुताबिक वो कानून हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो मराठी संस्कृति है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है भाषा को लेकर वो जारी है, और सभी अपनी अपनी राय इस पर रख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इसमें जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, यहाँ अन्य राज्यों से रह रहे हैं, वो बहुत ही पिसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।